हे एवरीवन, तो चलिए आज हम E20 पर बातें करते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में अभी थोड़े टाइम पहले रहा है। बेसिकली ये है 20% इथेनॉल की जो है वो ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल में, और वो एज अ फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी गाड़ियों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इतना चिंता का विषय क्यों है? तो गाड़ियां हैं आज अभी प्रेजेंट में वो E20 कंप्लायंट नहीं है। मतलब वो इथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग जो है वो सहन नहीं कर सकता उनका जो फ्यूल टैंक है और मशीनरी है गाड़ी की वो। ठीक है, और फिर भी अगर उसको ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी में पोटेंशियल डैमेजेस होंगे। तो यहाँ मैं बेसिकली आपको डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ। एडवांटेजेस जो है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, और यहाँ पर जो है मैं आपको बेसिकली जो डिसएडवांटेजेस हैं कि दिक्कत क्या है इससे ये बता रही हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम E20 जो पहले तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि नीति आयोग का जो है 2030 के लिए एजेंडा था कि 2030 तक हम E20 जो है वो लागू कर देंगे गाड़ियों में। फिर इसको रिड्यूस करके 2025 तक कर दिया गया। ठीक है, तो ये 2025 कायदे से ये जो इस साल से शुरू होना चाहिए था, पर ये काफी टाइम पहले से जो ब्लेंडिंग है ये चल रही है। और ऑलरेडी हमारी जो पहले गाड़ियां हैं वो 2005 से ही लगभग जो है उसमें E5 और E10 जो है वो यूज हो रहा है। इथेनॉल का 5% और 10% जो है वो पेट्रोल में मिक्स करके जो है वो यूज हो रहा है। और इतना जो है जो गाड़ियां जो बनी हुई थी वो जो है इतना जो है वो केपेबल थी, हाँ इतना कंप्लायंट थी कि इतना परसेंट इथेनॉल जो है यूज करने पर कोई भी दिक्कत गाड़ी में नहीं होगी। पर E20 जो है इससे काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाले टाइम में भी अगर गाड़ियां जो है वो नहीं बनी हुई हैं इस तरह से, तो दिक्कतें जो हैं वो होंगी। कोई भी मेरा मानना ये है कि कोई भी रूल लाने से पहले उनको उसकी प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी भी चीज को लागू करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो हो रहा है वो पूरा आम जनता का हो रहा है। और ये लॉस भी ऐसा है जो कि मतलब इसको तुम भरपाई नहीं कर सकते। इसकी गाड़ियां सस्ती नहीं आती है, महंगी ही आती है। तो यहाँ पर मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये जो है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, उसमें जंग लगने के चांसेस होते हैं। जंग लगने के अलावा जो ये फेस सेपरेशन वगैरह ये वाली सिचुएशन होती है, ये जो है ये थोड़ा मैकेनिकल टर्म है, मतलब जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं ज्यादा आसान लैंग्वेज में अगर बताऊं तो गाड़ी में जो है वो मिसफायर होने का चांसेस रहेगा, जंग लगने का चांसेस रहेगा, जिसकी वजह से जो उसका इंजन है और ये फ्यूल टैंक है ये जो है ये खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज इसका ये जो और मशीनरी है, रबर सील्स जो है, गास्केट है, ये सब भी जो है इथेनॉल 20% इथेनॉल यूज करने पर जो है इसका भी नुकसान इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर रिड्यूस्ड माइलेज और रिड्यूस्ड ये फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब फ्यूल आपका इतना एफिशिएंट होगा ही नहीं क्योंकि वो प्योर नहीं है, वो मर्ज्ड है। और फिर उसके अलावा आपका जो टैंक है वो कंपेटेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो और भी सिचुएशन जो है वहां पर क्रिटिकल क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये होगा कि फ्यूल की एफिशिएंसी जो होगी वो लेस एनर्जी डेवलप करेगा, जिसकी वजह से माइलेज जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये पोटेंशियल जो डैमेज है गाड़ी में वो ज्यादा है, क्योंकि आपकी कार जो है वो ऑलरेडी कंपेटेबल नहीं है। फिर दूसरी चीज मैं अगर बताऊं तो ये है कि कोई भी जो ये है मतलब ये मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ये गारंटी नहीं देते हैं कि अगर आपकी कार में इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कोई इश्यू हो रहा है तो वो उसके ऊपर गारंटी या वारंटी या जो भी है वो आपको नहीं देते हैं, वो अंडर वारंटी कवर नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल की वजह से अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उसमें उनका कोई वो लोग भरपाई नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जब ऐसे लागू हुआ है, लागू नहीं हुआ है, इन प्रैक्टिस आ गया है, तो ये एक तरह से मतलब मैं देखें आई स्टे अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो मैं ज्यादा पॉलिटिकल वे में तो नहीं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ कि अगर इस तरह से ये जो चीज आई है अभी प्रैक्टिस में, तो ये एक तरह से धोखा है। ठीक, और फिर यहाँ पर जो इसके एडवांटेजेस भी हैं, और जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करूंगी। और फिलहाल जो है हमें जो भारी ज्यादा पड़ रहे हैं वो डिसएडवांटेजेस भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इस चीज के लिए जो जनता है वो प्रिपेयर नहीं थी।
और किसी को मतलब ये चीज़ जो है वो पहले से इस तरह से अभी कुछ कंपनियां जो है वो निकल कर आ रही हैं, कह रही हैं कि हमारी कार जो है वो E20 कंप्लायंट है। जैसे मैं यहाँ नाम तो स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, अब सामने आ रही है, वो ये कह रही है कि उनकी कार जो है वो E20 कंप्लायंट है। मे बी ये बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर इस चीज़ के लिए जो है कोई भी रूल को प्रैक्टिस में लाने के लिए उसको पहले उस पर प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। तो अगर आप भी कार वगैरह ऐसे यूज कर रहे हैं और फ्यूल का आपको मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो मैं तो यहाँ कुछ नहीं कह सकती, पर आम जनता का बहुत ज्यादा लॉस है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही ज्यादा अभी भी रेट भी वही है। कहा तो जाता है कि इथेनॉल जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है पेट्रोल से। अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो भी वो कंपैरेटिवली काफी सस्ता पड़ेगा, अफोर्डेबल रेंज में होगा। बट अभी पेट्रोल के रेट तो आप समझ रहे हैं कि कितने ज्यादा हैं, तो वो अफोर्डेबल रेंज में भी नहीं है और वो नुकसान भी और ज्यादा कर ही रहा है। गाड़ियों में बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है वो काफी लोग तो फेस भी कर रहे होंगे, जिनको नॉलेज है वो समझ भी रहे होंगे कि ये किस चीज की वजह से हो रहा है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें एंड या अपने व्यूज जो है वो कमेंट में बताएं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।